ओम शांति। आज 10/12/1988 की महावाक्य सुनेंगे। पुण्यात्माओं के लक्षण। तो आज की सारी वाणी में पुण्यात्माओं के लक्षण पर ही बाबा ने क्लास कराई है और पुण्यात्माओं के 10 लक्षण बाबा ने क्लियर किए, जिसमें से बाबा ने कहा कि आज बाबा सभी पुण्यात्माओं को देख रहे थे। तो पहली विशेषता देखी कि पुण्यात्मा अर्थात हर संकल्प, हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा कराने वाली होगी। दूसरा, पुण्यात्मा अर्थात सदा कोई ना कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाली होगी। और तीसरा, पुण्यात्मा अर्थात कि उनके नैनों से बाप दादा की मूरत सूरत, बाप दादा की सीरत स्मृति में भी बाप की समान समर्थ और मुख में सदा ज्ञान रतन अमूल्य बोल और हर कर्म में बाप समान चरित्र होगा। तो सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति हर सेकंड संकल्प के कल्याणकारी होगी, रहमदिल होगी, किरणों के द्वारा चारों ओर दुख और अशांति के अंधकार को दूर करने वाली होगी। चौथा, पुण्यात्मा अपने पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाला होगा, ज्ञान स्वरूप भी होगा और पुण्य का आत्मा के एक पुण्य में बहुत ताकत होगी, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है ना। इसलिए जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले सकामी अल्पकाल के राजाएं देखे व सुने भी होंगे कि उन राजाओं में राज सत्ता की कला पावरफुल थी, जो कि ऑर्डर करते थे और उसको बदल सकते थे, चाहे किसी को क्या भी बना दे, किसी को माला माल बना दे, किसी को फांसी पर चढ़ा दे। दोनों अथॉरिटी द्वापर के राजाओं के पास थी और इनडायरेक्ट दान पुण्य की सत्ता जो कि द्वापर के आदि में यथार्थ रूप में यूज करते थे, फिर पीछे धीरे धीरे वही राज सत्ता अयथार्थ रूप में हो गई और इस कारण आखिर अंत में समाप्त भी हो गई। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट राज सत्ता में इतनी शक्ति थी जो अपनी प्रजा परिवार को भी वो सुखी शांत बना सकते थे, ऐसे ही आप पुण्यात्माओं को, महादानियों को डायरेक्ट बाबा के द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली है। आप आलमाइटी सत्ता वाले हो और अपनी आलमाइटी सत्ता के आधार पर अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा प्रति चाहे वह उसको बना भी दो, आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाबा से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे वह कर सकते हैं। ऐसे एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहो उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त है और ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं। लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं दिख रहा है? कारण है बाबा ने कहा संकल्प शक्ति मिसयूज कर रहे हो। और संकल्प शक्ति मिसयूज कैसे हो रही है? जैसे बाबा कहते हैं कि राज सत्ता सारी हिस्ट्री में अगर यूज किया, उसका विशेष कारण क्या था कि अपनी सत्ता का मिसयूज कर रहे थे। राजाओं ने राजाई गवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गवाई, ऐसे कई कारण बने। कारण क्या था? अपने ऐश आराम में व्यस्त हो गए थे, कोई ना कोई बात की तरफ अधीन हो गए, इसलिए अधिकार छूट गया और वशीभूत होते, इसलिए अपने अधिकार को मिसयूज कर रहे थे। ऐसे ही बाबा ने कहा आप पुण्यात्माएं हैं जो हर सेकंड हर संकल्प सत्ता मिली है, अथॉरिटी मिली है, सर्वाधिकार मिले हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए भी उसी प्रमाण यूज नहीं करते। छोटी छोटी बातों में अपने अलविलेपन, ऐश आराम में, व्यर्थ सोचने और बोलने में मिसयूज करने से जमा हुए पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। नहीं तो आपका संकल्प भी बहुत शक्तिशाली है। तो श्रेष्ठ संग ब्राह्मणों का संकल्प तकदीर की लकीर खींचने वाला है। आपका एक संकल्प स्विच है जिसको ऑन करो और सेकंड में अंधकार समाप्त कर सकते हो। तो इतना बड़ा बाबा ने चौथा पुण्य का खाता हमें बताया। सार यही है कि अपनी शक्ति का हमें सही यूज करना है, संकल्प का मिसयूज नहीं करना है, नहीं तो हम भी अपने राजसत्ता को गवा बैठेंगे। फिर बाबा ने कहा
पुण्यात्मा का 5वां लक्षण। पुण्यात्मा का संकल्प एक रूहानी चुंबक होता है जो आत्मा को रहम दिल की तरफ आकर्षित करने वाला होगा। 6वां कि पुण्यात्मा का संकल्प लाइट हाउस होगा जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाएगा। 7वां पुण्यात्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप होगा जो विकारों की आग में जली हुई आत्माओं को शीतला बना देगा। 8वां पुण्यात्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों के परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। और 9वां कि पुण्यात्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे यंत्र जंत्र मंत्र असंभव बात को संभव कर लेता है, वैसे संकल्प की शक्ति के द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र के द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाई मुआफिक उड़ा भी सकते हो। इतनी एनर्जी बाबा कहते हैं आप बच्चों के पास है। और 10वां पॉइंट है कि पुण्यात्मा आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर सकती है, पहाड़ियों को भी फूल उगा देती है। कि आप पुण्यात्माओं के श्रेष्ठ संकल्प ना उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बना सकते। ऐसे हर सेकंड पुण्य का खाता जमा करो, सेकंड संकल्प की वैल्यू को जानो और सेकंड यूज करो। कोई भी आज के अनेक पदमपति आपका एक आत्मा के प्रति पदमपति बना सकता है। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, चाहे जमा करो या गवाओ या व्यर्थ यूज करो, ये आपके ऊपर है। गवाने वाले पश्चाताप करेंगे और जमा करने वाले प्राप्तियों में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में तो कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में। गवाने वाले झूले में झूलने वाले को देख अपनी झोली को देखें और आप सच में सब झूलते रहोगे। तो ऐसे सभी खास बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। ओम शांति, ओम शांति।